पंचमेश और द्वादशेश भी गुप्त संबंध बनाते हैं। पंचमेश और द्वादशेश के साथ सूर्य का प्रभाव प्रकाश में ले आता है। पंचमेश द्वादशेश के साथ शनि या राहु बैठ जाए तो लंबे समय तक जातक ये सब छिपा ले जाता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत से परिवारों में ये देखा जा रहा है कि विवाहेतर जो संबंध बन रहे हैं उसके कारण परिवार में बहुत सी कलह की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। तहस नहस होने की कगार पर परिवार पहुंच रहे हैं कुछ एक छोटी सी गलतियों के कारण। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। बहुत ही गंभीर विषय है और समाज में धीरे धीरे ये परिवारों को खोखला करता जा रहा है। कौन कौन सी ग्रह स्थितियों के निर्माण होने से इस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है, क्या इससे छुटकारा संभव है? बहुत से सवालों के जवाब हम इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक निवेदन आपसे है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए, समाज के किसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली में पंचम भाव जो होता है वह हमारे प्रेम का भाव होता है। यानी पंचम का जो भाव है और पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है वह प्रेम के संबंधों की स्थितियों को दिखा सकता है। हमारा जो कुंडली का 8वां भाव होता है वह हमारा गुप्त भाव होता है, छिपाया जाने वाला भाव होता है। पाताल का भी उसको भाव कहते हैं, छिद्र भाव भी कहते हैं, कई नामों से हम 8th हाउस को जानते हैं। 12वां भाव जो होता है यानी द्वादश भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं शैया सुख से संबंधित भाव भी माना जाता है। अगर ऐसे तो बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस विषय पर। कुंडली को जब हम देखेंगे तो तमाम तरह से योग, कई प्रकार के ज्वाइंट्स बनेंगे जिनमें इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता है। उनमें से आज एक विशेष कॉम्बिनेशन पर मैं बात करूंगा जो ज्यादातर लोगों की कुंडली में देखा जाता है। यदि 5वें भाव का स्वामी ग्रह और 12वें भाव का स्वामी ग्रह, ये दोनों ग्रह किसी की भी कुंडली में 8वें भाव में जाकर यदि बैठ जाएं तो ऐसा जातक छिपे हुए संबंधों का निर्माण करता है, वो छिपाने की कोशिश करता है। अगर 5वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी 8वें में जाकर बैठ जाए तो, अब यदि इसी 8वें भाव में सूर्य भी बैठ जाए तो ऐसा जातक ऐसे कृत्य को करता है और उसके बाद में उसकी चोरी पकड़ भी ली जाती है, सब लोग जान भी जाते हैं। या फिर 5वें और 12वें भाव का स्वामी ग्रह 8वें में बैठ जाए और सूर्य दूसरे भाव में बैठकर 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो इस स्थिति में ऐसे जातक की चोरी पकड़ी भी जाती है और साथ ही साथ में ऐसा जातक अपने पास जो भी उसके पास धन होता है उस धन का भी वो नाश करता है और सब लुटा देता है और कंगाल होने की स्थितियों में भी आ जाता है। तो पंचमेश और द्वादशेश का संबंध यदि 8वें भाव में किसी की कुंडली में बन रहा हो तो सामान्य तौर पर यह जान लीजिए कि ऐसी स्थितियों का निर्माण होना चाहिए। साथ ही में यदि सूर्य स्वयं 8वें में बैठे हो या दूसरे भाव में बैठकर 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो ऐसा जातक अपने संबंधों को छिपा नहीं पाएगा, यह भी निश्चित है। अब एक दूसरी कंडीशन देखिए, यदि 5वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और 8वें भाव में या शनि या फिर राहु बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने संबंधों को काफी लंबे समय तक छिपाए रखता है। सूर्य का इन्वॉल्व 8th हाउस में किसी भी एंगल से ना हो, यानी सूर्य की दृष्टि ना पड़ रही हो और सूर्य की युति भी 8वें भाव में ना हो, पंचमेश द्वादशेश 8वें भाव में हो, शनि राहु कोई एक ग्रह
या दोनों ग्रह 8वें में साथ में बैठे हों तो ऐसा जातक अपने संबंधों को बड़ी खूबसूरती के साथ छिपा कर रखता है और अपने संबंधों को कंटिन्यू चलाता भी रहता है। तो शनि या राहु विद्यमान हो उसी भाव में 8वें में, या फिर शनि या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी एक जैसा ही फलादेश होगा। केवल राहु होगा तो बड़ी चतुराई और बड़ी चातुर्यता के साथ वो अपने संबंधों को मैनेज कर लेगा। अब एक स्थिति और समझिए, यदि पंचम का स्वामी यानी पंचमेश और 12वें का स्वामी यानी द्वादशेश अष्टम में बैठा हो, साथ ही में बृहस्पति की शुभ दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अपने इस प्रकार के संबंध को वैध रूप में परिणित कर लेता है और ऐसे जातक की ही एक से अधिक पत्नियां होती हैं। पंचम का स्वामी 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में विद्यमान हो, बृहस्पति की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही हो, तो निसंदेह ऐसा जातक उस अपने साथी के साथ सामाजिक रूप से संबंध बनाएगा और एक उसको स्तर भी देगा। अब इसी में यदि क्रूर यानी कि शनि या राहु की दृष्टि या युति भी पड़ रही हो तो बाधा होगी, ऐसे व्यक्ति की इच्छा होगी, वो पूर्ण प्रयास भी करेगा कि उस साथी को वह अपना सामाजिक स्तर दे दे, उसके साथ विवाह कर ले, एक और अतिरिक्त विवाह कर ले। लेकिन क्रूर यानी शनि और राहु, तो ये दो क्रूर और पापक ग्रहों की युति या यदि दृष्टि भी पड़ रही है तो बाधाएं आएंगी और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस से भी ऐसा जातक निश्चित गुजरेगा। ग्रहों का बलाबल देखने पर पता चलेगा, यदि शनि और राहु की दृष्टियां या युति उतनी बली ना हो और बृहस्पति बलवान होकर दृष्टि डाल रहे हो तो अंततोगत्वा ऐसा जातक एक और विवाह करने में सफल हो जाता है। तो यह एक सामान्य फलादेश मैंने आपको बताया कि कुंडली देखकर किस प्रकार से यह जाना जा सकता है कि यदि ऐसी ग्रह स्थितियों का निर्माण किसी की कुंडली में हो रहा है तो ऐसा जातक इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो सकता है। अब देखना यह पड़ेगा, बात करते हैं उपाय की कि क्या ऐसे में कोई राहत की बात भी संभव है? बिल्कुल संभव है। देखना है कि पंचम भाव का स्वामी ग्रह कौन है और द्वादश भाव का स्वामी ग्रह कौन है। यदि यह सौम्य ग्रह है, कोमल ग्रह है, तो इनकी इष्ट की आराधना से निश्चित इस प्रकार की गतिविधि से होने वाली हानि से आपको छुटकारा और लाभ मिल सकता है, पहला उपाय। इसके साथ ही में दूसरा, बृहस्पति यदि कुंडली में यानी उस कुंडली में कारक हों, अच्छा फल देने वाले हों, तो बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप भी लाभ देगा। यानी दो उपाय एक साथ इंक्लूड करने होंगे। यदि सौम्य ग्रह हो पंचमेश और द्वादशेश तो इनकी इष्ट की आराधना प्लस बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप इन सब मामलों से छुटकारा दिला सकता है। अब मान लीजिए कि पंचमेश और द्वादशेश क्रूर ग्रह हो, यदि क्रूर ग्रह है तो इनसे संबंधित बीज मंत्र का जाप प्लस गुरु के बीज मंत्र का जाप लाभ देगा। यदि पंचमेश और द्वादशेश में से एक क्रूर और एक सौम्य ग्रह हो, प्राकृतिक क्रूर या सौम्य ग्रह की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, कुंडली के हिसाब से नहीं, जो नैसर्गिक शुभ या अशुभ ग्रह माने गए हैं उनके हिसाब से यदि मान लीजिए कि कोई पंचमेश या द्वादशेश में से कोई एक ग्रह नैसर्गिक शुभ है और एक ग्रह नैसर्गिक रूप से क्रूर या पापक है, तो जो ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है उसके इष्ट का जाप, जो ग्रह नैसर्गिक रूप से क्रूर या पापक है उसके बीज मंत्र का जाप प्लस बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप इस तरह के संबंधों से छुटकारा देने में बहुत लाभकारी है।
इसके अतिरिक्त और भी कई संयोजन बनते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है। केवल एकमात्र यही इसी प्रकार का योग नहीं है, उन तमाम योग में से यह भी एक योग है जो कि बड़ी मजबूती से बहुत बनी रूप में प्रभावी होकर और परिवार में वैवाहिक जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न करता है और कई प्रकार से कलह का वातावरण निर्मित होता है। मैं समझ सकता हूं जो लोग इस प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहे हैं उन पर किस प्रकार की मानसिक स्थिति को झेलना पड़ता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, इसलिए मैं उनकी व्यथा, उनके कष्ट को समझ रहा हूं, इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूं कि अगर यह वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचता, आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी में है जो इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है, तो वह हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण फ्री में करा सकते हैं और हम उनको इस समस्या से निजात पाने का निःशुल्क उपाय बताएंगे। महाकाल की कृपा रही तो जैसे सभी लोगों को छुटकारा मिल रहा है कुंडली का विश्लेषण कराने से, उसी तरह से आपको भी इस प्रकार की समस्या से छुटकारा निश्चित मिल सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, उपाय कराते हैं, ये सारी चीजें पूर्णतः निःशुल्क है। हमारे चैनल का उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन वाले बटन को प्रेस कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।